मैं हर जगह नहीं सुनाता। भजन का नाम है नरसी का भात, नानी बाई का मायरा। इस भजन को मैंने 10 साल पहले लिखा था। कितने साल पहले? When I was 18 years old, now I am 28। और मैं 16 साल की उम्र से कीर्तन कर रहा हूं, यानी कि 12 सालों से। When I was 16, हाँ 12 सालों से कीर्तन कर रहा हूं मैं बाबा का। सिर्फ भारत नहीं, मैं 4-5 कंट्रियों में घूम आया। अभी 2 महीने बाद फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर है। 1 महीने के लिए कीर्तन करने जा रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में जी। एक साल में 200 से 250 कीर्तन करता हूं मैं। 12 सालों में इंटू करके देखो कितने कीर्तन कर दिए होंगे। मगर फिर भी मैं मानता हूं कि आप किस्मत वाले हो। क्यों? मुझे सारे कीर्तन आपकी तरफ चेहरा करके गाने पड़ते हैं। आप तो किस्मत वाले हो, बाबा को देखकर कीर्तन कर लेते हो पूरा। बोल खाटू नरेश की। मेरे घर में बाबा श्याम ने इतनी सी कमी नहीं छोड़ी। मैं भी अग्रवाल परिवार से हूं, कंसल परिवार से। हाँ मने श्याम बाबा ने मेरे घर में इतनी सी कमी नहीं छोड़ी। मैं तो स्वार्थ से कीर्तन करता हूं। सुबह पेमेंट मिलेगा लेकर जाऊंगा। अरे आप तो निस्वार्थ करते हो। सोचो बाबा आपको कितना दे करके भेजेगा, कितना देकर भेजेगा। हाँ आओ भजन के भाव सुनना। मैं सच बोल रहा हूं, मैं हर जगह ये भजन नहीं सुनाता। आज वक्त कुछ ऐसा हो गया है, शायद आपकी किस्मत में लिखा था ये भजन सुनना। अगर मैं पहले लग जाता ना तो मैं निकल लेता 12-1 बजे नचाने चूके, बोले चलो जी हो गया कीर्तन। मगर आपने इस वक्त पे बुलाया है, अब तो ये भजन बनता ही है आपका सुनना। क्योंकि ये भजन उनके लिए है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अगर आप 3 बजे तक जाग रहे हो तो आप भी कीर्तन के बाद आप पूरे कीर्तन में कुछ याद रखें ना रखें, ये एक ऐसा भजन होगा जब कीर्तन खत्म होगा ना, YouTube पर जाकर पीछे कर करके बार बार सुना करोगे कि कोई भजन सुनकर आए हैं। बोल खाटू नरेश की। आइएगा भजन शुरू करता हूं। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का निकले ना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। सुनिए ये भजन कहां से शुरू होता है। जूनागढ़ गुजरात। अपने जमाने के भैया देखो, ये पूरा कीर्तन ना लाइव YouTube पर पढ़ना है। प्लीज बीच में मत उठिए आप, ऐसा है ना, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज, अब कैमरे के आगे मत आइएगा। एक बात बताऊं भैया आपको, भैया जी आप सच बताओ जी, आपको चाय पीना है? देखो मैं इतना, भजन शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। अपने जमाने के बहुत बड़े सेठ हुए जिनका नाम है नरसी। बहुत बड़े सेठ, बहुत अमीर, कहते हैं उस समय के शायद अरबपति भी बोले तो कम है। उनके पास एक बेटी थी जिनका नाम रखा गया नानी। वक्त बीतता गया, नानी की शादी की उम्र हो गई। तो नरसी खुद इतने बड़े खानदान से थे, उन्होंने नानी की शादी के लिए भी बहुत बड़ा खानदान ढूंढा। बहुत बड़े खानदान में नानी की शादी करी। शादी हो गई, नानी चली गई, पीछे रह गए नरसी और उनकी घरवाली। सुनना, नरसी और घरवाली रह गए। एक दिन घरवाली के मन में आया कि नरसी जी, काश हमारा कोई बेटा होता। अगर हमारा कोई बेटा होता तो हमारी इतनी संपत्ति है उसका वारिस बन जाता। अब हम इतनी संपत्ति का क्या करेंगे? नरसी बोला कि तू घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, और वो कोई और नहीं, वो वृंदावन का कृष्ण कन्हैया लाल है। बोल सच्चे दरबार की। कन्हैया का नाम लेकर के दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी, लोड़वंदों में बांटनी शुरू कर दी। जिसको जो चाहिए हो वो ले जाता था।
कन्हैया का नाम ऐसा लोगों को पता चला कि नरसिंह के पास जाओ, कन्हैया का नाम देकर, कन्हैया का वास्ता देकर कुछ भी मांग लो, वो मना नहीं करता है। वक्त ऐसा बीतता गया, ऐसा बीतता गया, एक दिन नरसिंह की घरवाली की मृत्यु हो गई। नरसिंह अकेला रह गया, लेकिन कन्हैया के नाम पर दौलत बांटने का ऐसा गुब्बार चढ़ा, इतना वचनबद्ध हो गया कि घर भी गिरवी रख दिया। और एक वक्त ऐसा आया, घर भी नीलाम हो गया, कुछ नहीं बचा, फटे हाल 2 कपड़े रह गए, कुछ नहीं बचा। पास में मंदिर में जाकर के निर्वाह करने लगा, 2 वक्त का जो खाना मिल जाता जीने लगा। एक अरबपति से किस हालत में आ गया, सुनना, किस हालत में आ गया। उसी वक्त ऐसा समय आ गया कि नानी की जहां शादी हुई थी, उसकी बेटी की शादी की बारी आई। नानी की बेटी हुई जो बड़ी हो गई और शादी की बारी आई। और एक बात बताइए, जब बेटी के घर में बेटी की शादी होती है तो नानकों का एक फर्ज होता है जिसे नानक छक कहा जाता है, जिसे भात भरना कहा जाता है। और भात कौन भरेगा? नरसिंह, हाँ नरसिंह। लेकिन प्रेमियों, भजन में मोड़ अब आएगा। भैया बना के रखो उसी राग को, मोड़ अब आएगा। नानी के घर वालों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू करी कि किस किस को बुलाना है शादी में। नानी के ससुराल वालों ने चिट्ठियां लिख रहे हैं, सबको चिट्ठी डाली। नानी देख रही है, मेरे बाप को चिट्ठी नहीं डाली, अरे मेरे बाप को भी तो बुलाओ, वो भी तो आएगा, उसकी मने घर में शादी है, बाप नहीं आएगा। लेकिन घर वाले बोले, अरे वो तो फटे हाल गरीब हो गया है, हम इतने बड़े घर के हैं, उसे बुलाकर इंसल्ट बेइज्जती थोड़ी करवानी है, उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन नानी ने कहा, आप चिट्ठी तो डालो, मेरे बाप से जो बन पड़ेगा वो लेकर के आएगा, उससे जो हो पड़ेगा वो लाएगा, आप चिट्ठी डाल दो खाली। लेकिन ससुराल वालों ने सोचा नानी नहीं मान रही, एक काम करते हैं, बात की लिस्ट इतनी लंबी लिख देते हैं, इतना सामान लिख देते हैं, जैसी नरसिंह पढ़ेगा आने का दुस्साहस नहीं करेगा। बोल सच्चे दरबार की। चिट्ठी पहुंची नरसिंह के पास, बोले ये क्या है? बोले ये चिट्ठी है, नानी की बेटी की शादी है, आना। नरसिंह ने वो चिट्ठी को खोल कर नहीं देखा। एक बात बताइए, भात कौन भरता है बताओ? लड़की का भाई, और जिसकी शादी हो उसका मामा। और मामा कौन लगा बताओ? कृष्ण का नहीं। नरसिंह ने चिट्ठी एक हाथ से पकड़ी, दूसरे हाथ से कन्हैया के आगे रख दी। बोले मुझे क्या करनी पड़ के, मामा तू लगता है, भात तू भरेगा, मैं ना लेने में ना देने में। बोल सच्चे दरबार की। भात तू भरेगा, ले कन्हैया ये भात के सामान की लिस्ट है, मैं जा रहा हूं। बोले तू भात का सामान लेकर पहुंच जाइयो। अब भात भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, कौन कौन सुनेगा इस भजन को बताइए जरा। बोल सच्चे दरबार की। नरसिंह पहुंच गया नानी के घर। नानी ने देखा कि नरसिंह अकेला आया है, ना कुछ सामान है ना कुछ है। नानी ने कहा बाबा मेरा सामान कहाँ है, भात का सामान कहाँ है? नरसिंह ने कहा तेरे भाई को बोल आया हूं, वो आता ही होगा। और दोनों जने अपने अपने काम में लग गए। नरसिंह के जैसे ही वहां पहुंचा ना, नानी के ससुराल वालों ने नरसिंह को पास में एक तबेले में रुकवाया। घर में नहीं रुकवाया, फटे हाल है, गरीब है, एक तबेले में रुकवा दिया। दोनों जने अपने काम में लग गए। बोले कन्हैया आता होगा। और कैसे पुकार लगा रहे हैं। 10 साल पहले इस भजन को लिखा था, आज आपको सुना रहा हूं, भाव से सुनिएगा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसिंह की इस बदहाली का, 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 निकले नाच जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। कसम से आधा पंडाल रोने लग जाएगा, ऐसा भजन सुनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए।
नानी ने कहा नरसिंह जी, पापा जी मेरा भात का सामान कहाँ है? तो नरसिंह नानी को समझा रहा है। नरसिंह नानी से कहता तू मत हो नानी राश, नरसिंह नानी से कहता तू मत हो नानी, आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास, आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास। सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सगा बोलते समधी को, समधी की चिट्ठी। हाँ, सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है पकड़। और सुन, मायरों की चीजें सारी उसको है समझा दी, मायरों की चीजें सारी उसको है। और चिंता मत कर, आके कर देगा गांव में, आके कर देगा गांव में वो धन की बरसात। आजा सावरे आजा, जिनको विश्वास है कि बाबा आएगा एक बार तालियां बजाकर, 1 2 3 4। नरसिंह तबेले पे बैठे हैं, नानी अपना काम करने लग गई। लेकिन जब बहुत देर तक कन्हैया नहीं आया ना, तो नानी के जो ससुराल वाले थे उनको शक हो गया कि ये झूठ बोलती है, इसका कोई भाई है ही नहीं। अरे अगर कोई भाई होता तो शादी के वक्त ही दिख जाता जब शादी हुई थी। इसका कोई भाई नहीं है, ये झूठ बोलती है, कोई मुंह बोला भाई भी नहीं है। तो आते जाते नानी को ताना देने लग गए। ए नानी, तू कह रही है तेरा भाई भात भरने आएगा, कहाँ है तेरा भाई? अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता, तेरा कोई भाई नहीं है, तू झूठ बोलती है। बाबा को बुलाने के चक्कर में तूने झूठ बोला है। लेकिन नानी अपनी सास को समझा रही है, सुनो, बोले मेरे भाई को आने में देर क्यों लग रही है, उसका कारण इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर। अरे वो जग का राजा है, ऐसे नहीं आता। 16 कला संपूर्ण है मेरा भाई। मैचिक पीतांबर पहनता है, मैचिक कुंडल पहनता है, फिर आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई, ओ इसलिए आने में देरी लगाई। और तूने कौन सा कोई कमी छोड़ी है सामान लिखने में? अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है, सामान खरीदने में वक्त भी तो लगता है। सब चीजें वो गिन कर लाए, सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई। बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़ों पर आएगा, इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़े जा। और सुन, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तू कहती है, वो महलों का राजा। आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। सुनना, जब बहुत समय बीत गया ना, कन्हैया नहीं आया। देखो, हर चीज की ना एक सीमा होती है। जब बारिश पड़ रही थी ना, हमने इंतजार किया कि कन्हैया कीर्तन करेगा, कन्हैया कीर्तन करेगा।
लेकिन अगर बारिश रुकती ना, आपका धैर्य भी जवाब दे जाता कि अब कितना इंतजार करें। अगर बारिश पूरी रात ना रुकती, आप कब तक इंतजार करते कीर्तन का, आपका धैर्य टूट जाता। उसी तरह जब कन्हैया बहुत देर तक नहीं आया ना, नानी का धैर्य टूटने लगा। असली धैर्य तब टूटा, नानी ने देखा एक पत्तल जा रहा है खाने का तबेले की तरफ। वो तोड़ कर गई, उसने पूछा ये पत्तल किसके लिए जा रहा है? बोले ये कोई वहां पर ठहरा है, उसके लिए खाना भेजा है। वो उसका बाप ठहरा था वहां पर। सुनने में आता है, देखो देखा नहीं मैंने, सुनने में आता है वो पत्तल में खाने की दशा ऐसी थी जैसे किसी की जूठन पड़ी हो। नानी का धैर्य टूट गया कि मेरे बाप की इतनी बेइज्जती, नानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नानी दौड़ कर गई नदी किनारे आत्महत्या करने की, मेरे बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। नानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नदी में छलांग लगाने लगी। लेकिन एकदम से याद आया कि अगर मैं ही मर गई, लोग तो मेरे बाप को ताना दे दे कर मार देंगे कि भात नहीं भर पाया, इसलिए बेटी ने खुदकुशी कर ली। बोल सच्चे दरबार। अपने बाप का ख्याल आया तो वापिस आ गई, वापिस आ रही है, मन परेशान है, इतना नाराज हो गई है कन्हैया से, दुनिया वालों से बोल रही है, दुनिया वालों मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास, मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना। क्यों? वक्त पड़े पर देते धोखा, वक्त पड़े पर देते धोखा, होते हैं जो खास। मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास। बोले हमने भी किसी पर विश्वास किया है, उसका नाम कन्हैया है। कन्हैया को बदनाम कर रही है दुनिया, बोले उसका नाम कन्हैया है। हमने बाप ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन अब वो आ नहीं रहा। खाया हमने धोखा जैसे तुम न ऐसे खाना, खाया हमने धोखा जैसे तुम न ऐसे खाना। कोई किसी का मीत नहीं है आज ये मैंने जाना, कोई किसी का मीत नहीं है आज ये मैंने जाना। वक्त पड़े पर देंगे धोखा, वक्त पड़े पर देंगे धोखा, होते हैं जो खास। मत करना विश्वास लोगों, मत करना विश्वास। नानी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, पैसे वाले पैसे खातिर तोड़ते हैं सब रिश्ते, पैसे वाले पैसे खातिर तोड़ते हैं सब रिश्ते। फिर भी दुनिया वाले इनके पीछे क्यों है फिरते, फिर भी दुनिया वाले इनके पीछे क्यों है फिरते। देंगे एक दिन जख्म ये तुझको, देंगे एक दिन जख्म ये तुझको, मत कर इन पे आस, मत करना विश्वास लोगों, मत करना विश्वास। इधर नानी वापिस आ रही है, उधर नरसी की हालत भी खराब होने लगी। नरसी कन्हैया की मूर्ति आगे रखकर बैठा है, कन्हैया आजा, अगर आज तू नहीं आया ना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना। नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना, नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। देखो नरसी ने भी कितनी बड़ी बात बोल दी, बेटी की कर होती न चिंता मैं कब का मर जाता,
बेटी की घर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता। अरे बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता, बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता। कौन से जन्मों की है सजाए, कौन से जन्मों की है सजाए, आके मुझे समझा जा, आजा सावरे आजा आजा भाई साहब, सावरे आजा। समय बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। भगवान के घर में अगर देर है अंधेर नहीं है। थोड़ी देर में कुछ कुछ कान में आवाज पड़ने लगी, बाहर से शोर सुनने लगा कि बोले गली के नुक्कड़ में एक आदमी आ रहा है, देखने में सेठ लगता है। नरसी और नानी के कानों तक आवाज पहुंची, बोले कि गांव में एक नुक्कड़ पर सेठ आता दिख रहा है और वो अकेला नहीं है, साथ में दो सुंदर सेठानियां भी आ रही हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। नरसी नानी दौड़कर बाहर आए, कहीं हो ना हो ये मेरा कन्हैया तो नहीं है। जैसे ही बाहर आकर देखा तो कन्हैया साक्षात मुरली बजाता हुआ साथ में दो सेठानियां भामा रुक्मण को लेकर के आ रहा है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय हो। नरसी जोर जोर से रोने लगा, नानी जोर जोर से रोने लगी। अरे आ गया, वो आ गया और अकेला नहीं आ रहा, पीछे देखा है बड़े बड़े बैल घोड़े भी हैं जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है। बोल सच्चे दरबार। एक बार तो नरसी रोने लगा, खुश हुआ, रोने लगा, खुश हुआ। एक बार नरसी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अभी इसकी खबर लेता हूं, ये लेट क्यों आया, इतनी देरी से क्यों आया है। लेकिन नानी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा भात भरना भाई का काम है और वो मेरा भाई लगता है, इसलिए आप बीच में मत पड़ो, ये भाई और बहन के बीच की बात है, मैं खबर लेती हूं जाकर। नानी दौड़ कर गई, कन्हैया को एक बार तो गले से लगा लिया, लेकिन दूसरी पल धक्का मारा। ओ कन्हैया तू कैसा भाई है रे, तू कैसा भाई है, इतना वक्त भी कोई लगाता है, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन कर मुश्किल था जिंदा रहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना। और भाई साहब फिर क्या था, नरसी झूम झूम कर नाचने लगा, लोगों से बोलने लगा देखो यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना, यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना। अब कोई मेरी बेटी को, अब कोई मेरी बेटी को बिन भाई की न कहना, बिन भाई की न कहना। भाई साहब फिर क्या था, नरसी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया बोले बाबा मुझे माफ कर दो, देखो 3 लोग का मालिक नरसी से माफी मांग रहा है, बाबा मुझे माफ कर दो। नरसी बोला तूने इतना समय क्यों लगाया, नानी बोली इतना समय क्यों लगाया। कन्हैया बोला अरे मैं तो तैयार हो गया था, मैं तो चल भी पड़ा था, लेकिन जैसे ही चलने लगा भामा रुक्मण ने रोक लिया
कि अगर घर में कोई ऐसा काम हो, सुख दुख हो, भापियां ना जाए तो अच्छा नहीं लगता, इनकी वजह से देरी हो गई। बोल सच्चे दरबार की। अरे इनको लेने लग गया था इसलिए समय लग गया, लेकिन बाबा माफ कर दो, सारा सामान लेकर आया हूं भात का, अब शुरू करो किसका भात कब कब भरना है। बोलो सच्चे दरबार की। हो आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल। सावलियायो भरने सुनिएगा भैया, भात रे। भात भरना शुरू हुआ। गौर कीजिएगा, मिलनी में सोने की गिन्नियां बांटी जाने लगी। सोने की गिन्नियां। गांव वालों को पता चल गया कि नानी का ऐसा भाई आया है जो मिलनी में सोने की गिन्नियां दे रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया देखने के लिए। बोले ये तो पूछ भी नहीं रहा कि ये कौन क्या लगता है। गांव का जो चपड़ासी था, सुनने में आता है, वो भी लाइन में लग गया। बोले मैं भी कुछ ना कुछ लगता हूँ, मेरी भी मिलनी करवाओ, मेरी भी मिलनी कराओ। कन्हैया बोले चिंता मत करो, जिसको जो जो चाहिए मिलेगा। पूरे गांव की सोने की गिन्नियों से मिलनी करवाई गई। बोल सच्चे दरबार। हो अभी भी पेट नहीं भरा। उसके बाद सारे बैलगाड़ियां घोड़ों पर जो सामान लदा था, 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए। फिर भी जब पेट नहीं भरा गांव वालों का, कन्हैया ने साक्षात लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया? देखो जी, आज सोने की गिन्नियों से मिलनी शायद कोई बड़ा सेठ करवा भी सकता है। 56 करोड़ के हीरे मोती भी कोई बड़ा सकता है, लेकिन कन्हैया ने कुछ ऐसा कर दिया जो आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुनिए क्या किया। आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। जब कन्हैया ने देखा गांव वालों का पेट नहीं भर रहा, साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। क्या कह दिया? लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों दिन और रात रे, आज सांवल आयो भरने को भात। अरे साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। जब तक इन गांव वालों का मन ना भरे, इनका पेट ना भरे, इनके घरों में धन की वर्षा करती रहना। ऐसा भात ना तो आज तक भरा गया है और ना इस दुनिया के रहते तक भरा जाएगा। बोल किशन कन्हैया लाल की। हो एक जाते जाते एक बार दिल से बताइए, भजन अच्छा लगा क्या? एक बार जाते जाते श्याम बाबा के लिए ये 2 लाइनें गा दो। श्याम बाबा को निशान किस किस ने चढ़ाया है? अरे वाह, एक निशान पर भजन गाया था। 2 लाइनें गाता हूं जरा जाते जाते। पूरा भजन जब अगली बार मिलूंगा तो सुनाऊंगा। भैया देखो, मैं अगर आपको सच में मन है, मैं उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। सुना दो। जी 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 जी। हाँ, बाकी के इकट्ठे कर लो, मैं इकट्ठे ले लूंगा जाते हुए। हाँ? एक बार जरा दोनों हाथ उठाइएगा।
हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी। चल रिंग से खाटू धाम हो, चल रिंग से खाटू धाम किस्मत बदलेगी, हाथों में तुले निशान किस्मत बदलेगी। विजेंद्र भाई, इनका मन है कि 2 लाइनें चिड़िया दा चंबा की गा दो, कोई ना। राव साहब बनाइए जरा माहौल एक बार। ना 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 ना। क्या बात है, आइए गाइए साथ में। भगवान ने जिनको बेटियां दी हैं एक बार हाथ उठाना, जिनकी बेटियां हैं। पूरा भजन अगली बार सुनाऊंगा, लेकिन 2 लाइनें भैया का मन है तो सुनाकर जा रहा हूं। साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असाई उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असाई उड़ जाना, साडी लंबी उड़ानी में, साडी लंबी उड़ानी में, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असाई उड़ी। और एक अंतरा सुना देता हूं, बेटियों का ज्यादा प्यार मम्मी से होता है कि पापा से, बताइए। और जब वो बेटी शादी लायक हो जाती है, जाने लगती है ना, सबसे पहले अपने पिता से मिलती है और पता क्या बोलती है? मेरी गुड्डियां मेरे पटोले रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले। कदे तब बाबूला याद करेगा तो तलसी मैं बोल जो बोले, तो तलसी मैं बोल जो। आज भगवान जब घर में पहली औलाद देता है ना, हर किसी को लगता है बेटा होगा, लेकिन हो गई बेटी। अब बेटी हो गई तो एक बार तो माथा ठनक गया, बोले बाबा बेटा मांगा था, चल कोई ना बेटी भी हो गई, कम से कम भगवान ने औलाद तो दे दी। आज दुनिया करोड़ों रुपए लेकर बैठी है, भगवान ने औलाद का सुख नहीं दिया दुनिया को, फिर भी हमें सुख तो दिया। लेकिन जब दूसरा बच्चा घर में होना होता है तो बाबा माता रानी अब बेटा दे दियो, लेकिन जब घर में दूसरी भी बेटी हो जाती है तो वो भगवान से नाराज हो जाता है। बोले प्रभु ये क्या कर दिया, 2 बेटियां दे दी, सारी उम्र पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, मेरे पल्ले क्या बचा, सब इन पर लग जाएगा, मेरा तो सारी जिंदगी की कमाई का नुकसान हो गया। ऊपर से भगवान की आवाज आई, अरे पागल तुझे लगता है बेटी देकर के मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के, बेटी देकर के तो मैं तुझे कन्यादान का महापुण्य देता हूं जो सबको नहीं देता। जय जय। बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। और एक बात याद रखना, बेटियां चाहे भगवान 3 क्यों ना दे दे, लेकिन जिस घर में बेटी देता है उसे पालने की औकात साथ में देता है। बोल सच्चे दरबार। मेरी गुड्डियां मेरे पटोले रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले। कदे तबा बुला याद करेगा तो तलेसी मैं बोल जो बोले, तो तलेसी मैं बोल जो बोले, तो तलेसी। जितना 20, 22, 24 साल आपको हंसाती है ना बेटी,